आ जाओ बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। डिप्रिसिएशन ये वाला टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये एक चीज समझाई थी, याद आ रहा है क्या? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, चेंज इन यूजफुल लाइफ, और मैंने आपको चेंज इन मेथड के बारे में बताया था। चेंज इन मेथड या चेंज इन यूजफुल लाइफ, इन सब में इफेक्ट कैसा देना है? प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं। बच्चे कम है क्या रे पीछे के आज? आज थोड़ा अलग है, आगे आके बैठे आज। ओके, और आप लोग उस साइड बैठे थे तो आप अच्छा किधर बैठे? तो वास्तु चेंज हुआ था ना, समझ में नहीं आता कौन बच्चा किधर बैठे। अब क्लियर, ठीक है, आ जाओ बेटा। चलो हम लोग आगे बढ़े। ये चेंज इन मेथड भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट? चलो मुन्ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग डिप्रिसिएशन टॉपिक में। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे होता नहीं है? बोलो बोलो। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन है, सब लोग लिखेंगे, पूछना नहीं किसी ने, डायरेक्टली लिखना है और एक क्वेश्चन ट्राई करना है जल्दी जल्दी से। इस क्वेश्चन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, ठीक है? और जल्दी जल्दी से लिखो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिख रहा है सभी को? अब देखो मैंने फुल जूम कर दिया इसको, जूम जूम। लिखा बेटा? लिखो, जल्दी लिखो, क्या कर रहे हो? देखो, ध्यान देना बेटा सब लोग, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया है, राइट? ध्यान से सुनना सब लोग, है ना? 1000% कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों। जो नहीं समझ में आया प्लीज प्लीज पूछ लेना वापस। मेसर्स अंशुल एंड कंपनी commenced business on 1st of January 15, when उस समय ना they purchased plant and equipment, एक प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया। अभी तक पता नहीं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया, टॉपिक का नाम पता नहीं, बस इतना बोला है कि बिजनेस कमेंस किया और एक प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया। कितने में खरीदा था? 7 लाख में। एक फिक्स एसेट इन्होंने खरीदा 7 लाख में। मुन्ना ध्यान देना, मैं जब भी किसी को कुछ डांटता हूँ बोलता हूँ, उसका डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। तुम्हारे पापा की रिस्पेक्ट है, तुम्हारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। तुमको तुम्हारी रिस्पेक्ट अर्न करनी होगी, बट सबके पापा मम्मा की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मैं बार बार पापा का नाम इसलिए पूछता हूँ ताकि उस समय उसको रियलाइज़ हो जाए कि मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे इस गलत हरकत की वजह से मेरे मम्मा पापा का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जब भी आप जीवन में कोई गलत काम करते हो, आपने कोई लफड़ा किया पढ़ाई करते समय, तो किसका नाम खराब होता है? घर वालों का या आपका? घर वालों का। तो बस ये चीज़ मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी बोलो या कुछ भी करो तो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच के करना। ये आपके लिए एक सबक है। अब आप लाइफ में डबल ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिसकी वजह से कोई आपको ऐसा बोले, ठीक है? ये मैंने बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में बोला। वही अगर आप सीए बनने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अगर ऐसी कोई गलती करोगे तो क्लाइंट माँ बहन की गालियाँ मारेगा, बरोबर है? और वो आपको काम से तो निकालेगा ही निकालेगा, साथों साथ आपकी जो पिछले साल की फीस ड्यू है वो भी नहीं देगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे उससे। सर मैं केस कर दूंगा, कई केसेस पेंडिंग है लाखों, उसमें एक आखिरी में आपकी भी जुड़ जाएगी। समझ में आया क्या? तो काम ऐसा करो कि आपका जो साइड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जो भी चीज़ मुंह से निकालो आपने उस चीज़ को ओन करना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, किसी ने भी वो सवाल पूछा जो तूने पूछा? और आपने सवाल क्या पूछा कि सर ये ड्रॉ करना है क्या? ड्रॉ करना है तो कर, नहीं करना है मत कर, विदाउट ड्रॉ किए लिख ले ऐसा। समझ में आया क्या? सिर्फ कहने का मतलब क्या है
कि आप जब भी कुछ मुंह से बोलो तो बोलने के पहले उसको टेस्ट कर लो, वो खट्टा है या मीठा है। कभी कभी बच्चे इतना खट्टा बोलते ना, बाप रे बाप, मराठीत काय म्हणतो आपण, खारट। तो इसीलिए आपने बोलने के पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। और ये अभी के लिए नहीं, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, वरना आपके बोले हुए की कीमत नहीं रहेगी। समझ में आया क्या? जब कुछ, अब जैसे कि नहीं, पहले दिन सारे बच्चे एक बराबर थे, अब कुछ बच्चे मेरी नज़रों में ऐसे कि भाई ये कुछ पूछ रहा है, मतलब डेफिनेटली काम का होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते कि मुझे मालूम है पूछ रहा है तो टाइम पास ही कर रहा होगा। मैं इंसान हूँ ना, वो इमेज मेरे मन में कौन बना रहा है? आप लोग। जब आप लोग कुछ डाउट पूछते हो तो मेरे दिमाग में एक अच्छी इमेज रहनी चाहिए कि बॉस ये कुछ बोल रहा है, मतलब अभी मुंह से काम का निकलेगा, मुंह से कुछ भी गोबर नहीं निकालने वाला है ये। यस और नो? अच्छी काम की चीज़ बोलेगा ये। तो ऐसे ही आपने लाइफ में आपकी वैल्यू अर्न करना है। दोस्तों में देखो, कुछ दोस्त लोग ऐसे रहते, 5-6 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से कोई तो एक ऐसा लड़का है, जब वो बोलना शुरू करता है तो बचे हुए 4 चुप हो जाते हैं, नहीं भाई ये कुछ काम का बोल रहा है। और कुछ एक ऐसा भी लड़का होता है जो बोलता है तो कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, ये हरदम ऐसे ही बोलते रहता है, बड़बड़ करते रहता है ना? तो समझ में आया क्या? तो बस अपने को, अपनी इज्जत अपने हाथों में, माझी इज्जत माझी जवाबदारी। क्योंकि आप लोग सीए बनने जा रहे हो, कोई बीए बीकॉम का कोर्स नहीं है बॉस। आपको बोलने का पैसा मिलेगा, बट आप काम का तो बोलो तो पैसा मिलेगा ना। बगैर काम का कुछ भी बोलोगे तो पैसा मिलेगा क्या? सीए को बोलने का पैसा, ओपिनियन देने का पैसा मिलता है। तो जब आप सीए बनने जा रहे हो तो आप कुछ भी बोलो तो बोलना ऐसा सटीक और क्लियर कि सामने वाला भी सोचे एक बार जवाब देने के पहले, हाँ यार इसने कुछ तो पूछा है, रुक भाई 1 सेकंड रुक, मैं जवाब देता हूँ, यस और नो। आपके पास जो टॉक टाइम है वो लिमिटेड है, सभी की उम्र कोई 100 साल नहीं है। तो टॉक टाइम जब लिमिटेड है तो कम बोलो, काम का बोलो, और वहीं बोलो जहाँ तुम्हारे बोले हुए की कीमत है। समझ में आया क्या? अनलिमिटेड टॉक टाइम है क्या किसी के पास? नो। मुझे बताओ, मुझे अगर बोलने का पैसा नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे आके बोलता क्या रोज? नो। समझ में आई बात? पक्की बात। अब आज के बाद जब तू कुछ भी बोलेगा तो बोलने के पहले एक बार टेस्ट करना है, जबान से निकालने के पहले, कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जब आप एक बार पॉज लेकर के फिर बोलते हो तो उसकी वैल्यू रहती है, बरोबर है? और ये सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बच्चों को भी समझ में आता है कि वो, उन्होंने कुछ बोला नहीं तेरे को, मैंने बोल दिया, बाकी फीलिंग सबकी सेम ही थी जो मेरी थी। समझ में आया क्या? यकीन नहीं आते तो ब्रेक में पूछ लेना दोस्तों को। आ जाओ। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2015 को, और इन्होंने प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया 7 लाख रुपीस का। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग। अच्छा, अब समझ में आया, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। देखो, डेप्रिसिएशन कितना दे रहे बेटा? 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बरोबर है? WDB मेथड ओवर द ईयर्स। देयर परचेसेस ऑफ प्लांट हैव बीन, कुछ सालों में, ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में इन्होंने और कुछ खरीदा। पहले ये खरीदा प्लांट 1, फिर ये खरीदा प्लांट 2, फिर ये खरीदा प्लांट 3। कितने प्लांट हो गए इनके पास? एक ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है और 2 नीचे लिखे हुए। इनके बाप का क्या जाता है एक साथ सब लिख देते थे? तो नहीं लिखा, मगर फेल करवाना है ना उनको, बच्चों को। इसलिए ये प्लांट की इंफॉर्मेशन ऊपर, ये 2 प्लांट की इंफॉर्मेशन नीचे। आपको क्वेश्चन प्यार से पढ़ना है, उसको डिकोड करना है। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 19 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अच्छा, डिप्रिसिएशन टॉपिक में भी ये चेंज इन मेथड वाला क्वेश्चन है, चेंज इन रेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, करते आगे। टू स्ट्रेट लाइन, पुरानी मेथड कौन सी थी? ओल्ड, WDB। न्यू, क्या बोल रहे बेटा? और कब डिसाइड किया उन्होंने? 1 जनवरी 2019 को। आगे, ऑन दिस डेट मीन्स विच डेट? 1 जनवरी 19। 1 जनवरी 19 को और एक चीज हुई थी, बताओ क्या हुआ था? प्लान 3 भी खरीदा था। तो प्लान 3 के लिए तो बाय डिफॉल्ट नया मेथड ही आएगा। प्लान 3 को तो ओल्ड क्या है पता ही नहीं है। इस साल जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए कोविड क्या है पता है क्या उसको? जो बच्चा इस साल पैदा हो उसको कोविड क्या है पता ही नहीं है।
प्लान 3 अभी पैदा हुआ 1 जनवरी 19 को, और 1 जनवरी 19 से नया मेथड है, तो प्लान 3 के लिए नया क्या पुराना क्या, वही मेथड है। कौन सा? ये स्ट्रेट लाइन मेथड। उसने WDV होता क्या है देखा ही नहीं। तो ये जो भी हम लोग यहां पे करने वाले हैं, कौन सी एसेट है जिनको दो दो मेथड अप्लीकेबल है? ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये पहली दो एसेट, इन्होंने पहले किसका स्वाद चखा? WDV मेथड का। और 1 जनवरी 19 से अब ये कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं? SLM। कुछ बात समझ में आ रही है? आगे आगे बोला है ऑन दिस डेट यानी 1 जनवरी 19 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज एसेस्ड एज 6 ईयर फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1/1/19। सीधा सीधा बोलो ना, पहली दो असेट की यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 6 साल है, क्योंकि पहली दो असेट ही तो 1/1/19 के पहले खरीदा। तो फ्रॉम 1/1/19 इनकी यूजफुल लाइफ कितनी बची? 6 साल। फ्रॉम 1/1/19 इसकी यूजफुल लाइफ कितनी बची? 6 साल। इस एसेट की यूजफुल लाइफ 6 साल है क्या? नो, विथ नो स्क्रैप वैल्यू। एंड 10 ईयर फॉर द एसेट परचेज ऑन 1/1/19। बताओ इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर। तो यूजफुल लाइफ भी चेंज हो गया, मेथड भी चेंज हो गया, रेट भी चेंज हो गया। और 3 में से 2 असेट के लिए चेंज हुआ, एक के लिए चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो असेट तो खरीदी जिस दिन चेंज किया उस दिन। कुछ बात समझ में? प्रश्न क्या है? अभी तक पूछा गया है वो तो पता ही नहीं है, हमने तो सिर्फ स्टोरी समझी। अब कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ये डिफरेंस आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता था तब हम लोग करते थे, बट यहाँ पे सवाल पूछा है तो मैं आप लोगों को करके बता दूंगा, ध्यान से सुनना। बट क्वेश्चन काम का है। कितनी एसेट है मेरे पास में? 3 3 है ना, P1 P2 P3। चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है सभी ने, लिखो फटाफट से। कोई अकाउंट बनाने की जरूरत है? आ जाओ लिखो, P1 P2 P3। P1 कब खरीदा बताओ, देख करके बताओ। 1 जनवरी 15। देखो यहाँ पे तारीख लिख रहा हूं, 1 जनवरी 15 P1 परचेज्ड, प्लांट 1 परचेज्ड। ठीक है क्या? कितने का खरीदा था जल्दी जल्दी बताओ? 7 लाख। इस दिन P2 और P3 थे क्या? हाँ, 1 जनवरी 15। बोलो ईयर एंडिंग क्या है? 31st। और द ईयर एंड 31 दिसंबर, यानी ईयर एंड कैलेंडर ईयर है क्या? चलो बोलो बेटा, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। बोलो इस साल में डिप्रिसिएशन का रेट क्या था? बोलो बेटा। अरे यार 15%। मेथड कौन सी थी? WDV मेथड। निकाल बेटा कितना आया? 15 साथी पांचों दर से। ओके, बोलो बचा कितना? कुछ था इसमें? बोलो सेकेंड ईयर में और कोई एसेट खरीदा क्या? 2016 को खरीदा ना, 1,50,000 का। P2 परचेज्ड 1/1/16 को 1,50,000। कुछ था इसके अंदर में? चलो निकालो बेटा फिर से डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में। हाँ, अगेन 15% WDV। बोलो बेटा 5,95,000 का 15% निकालो बेटा कितना आया? वेरी गुड, 89,250। 1,50,000 के ऊपर पूरा एक साल का आएगा ना? अरे 1 जनवरी को लिया था ना, बोलो कितना आया? 15% 1.5 लाख का 22,500। बोलो बचा कितना?
5057। हाँ यहाँ पे कितना बचा? ओके, हाँ यहाँ पे 0। पढ़ू क्या आगे? 2017 में कुछ हुआ है क्या? चेक करो क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं। चलो 18 में कुछ हुआ? कुछ नहीं। 17 का डिप्रिसिएशन लो जल्दी जल्दी से। अब थर्ड ईयर 15% WDV। हाँ फर्स्ट 1118 बैलेंस, फिर 18 का भी डिप्रिसिएशन ले लूँ क्या? फोर्थ ईयर 15% WDV एंड 1119 से यहाँ से नया है सब कुछ। चलो बताओ बैलेंस कितना बचा थर्ड ईयर का? डिप्रिसिएशन बताओ बेटा। हाँ कितना? 86 पॉइंट, हाँ तो 863। हाँ बताओ इधर कितना है बेटा? 15%, 1,27,500 का WDV मेथड है ना। 127,500 का 15% कितना आया? 191250। हो ही नहीं सकता, 1,91,000 कहाँ से आएगा? बराबर है। और यहाँ पे बताओ बैलेंस कितना बचा और जल्दी जल्दी डिप्रिसिएशन निकालो। 1 लाख नहीं ना रे, 5 में 70, 4 लाख समथिंग आएगा। 108,375 पहले का 4 लाख। ओके फिर से निकालो। 429,887 पे 15%। कितना है बेटा? 429 162 16256 पॉइंट। हाँ तो फिर 56 लिख देते। पहले वाले का डिप्रिसिएशन 64483। बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 36540। ओके हाँ और यहाँ पे 92119। ठीक है डन। पढ़ो आगे। तीसरे साल में कुछ हुआ है क्या? चेक करो। यस ये असेट खरीदा है। पहले तो असेट खरीद लो 2 लाख रुपए की। T3 1119 प्लान 3 परचेज्ड। कितने का खरीदा बेटा? ओके प्लान 3 खरीदा। सारी स्टोरी क्वेश्चन से देख के कॉपी पेस्ट करो और कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक। राइट डन। क्वेश्चन में जैसा बोला था वैसा कर रहा हूं। सर भी नया क्या किया आपने? क्वेश्चन तो इतना सा है, आपका आंसर तो इतना बड़ा दिख रहा है। हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वो थोड़ी लिखा रहेगा क्वेश्चन में। वो तो बगैर बोले आपको समझना होगा ना। राइट डन। और पढ़ो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। 1 मिनट के लिए इसको स्क्रॉल कर रहा हूं बस। चलो यहां तक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ऑन 1119 ये मेथड चेंज करने की बात चल रही है। डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज एसेस्ड एज 6 ईयर। ये पहली 2 असेट के लिए, और जो असेट खरीदा 1/1/19 को उसका यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल। चलो बेटा अब मैं यहाँ से मेथड चेंज कर रहा हूँ। देखो जरा अब यहां से इसकी लाइफ कितनी बची? 6 साल। इसकी लाइफ कितनी बची? 6 साल। 6 साल 6 साल। और इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। स्क्रैप वैल्यू कितना है? स्क्रैप वैल्यू नो स्क्रैप वैल्यू। और नई वाली एसेट का भी स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है तो उसका भी 0। चलो भैया डिप्रिसिएशन निकालो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर न्यू मेथड। P1 P2 P3। बोलो P1 का कितना बचा?
3,65,403, यस और नो? जो भी है ये ले बस 4। हाँ, 3,65,404 स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बोलो बेटा, 3,65,404 माइनस 0 अपॉन 6 ईयर। हाँ कर बेटा इधर पिट्टू, 92,119 माइनस 0 अपॉन 6 ईयर। हाँ कर बेटा P3, 2 लाख माइनस 0 अपॉन 10 ईयर। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन तीनों का, और तीनों की टोटल करो डेप्रिसिएशन की। टोटल नहीं भी किया तो भी चलेगा, एक साथ ही लिख लो ना। हाँ बताओ कितना है बेटा पहली असेट का? 60,901। हाँ दूसरी का? अगर आपने, हाँ चलो ठीक है, 15,353 आ गया क्या? अब ये तीनों भी डेप्रिसिएशन की फिगर लिख दो ना। 60,901, 15,353 डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर। 60,901, 15,353, और इसका कितना आया? 20,000 एंड हो गया आंसर खत्म। वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा लिखना। बोलो कितना बचा? 3 लाख, हाँ 500 एंड, हाँ यहाँ कितना बचा बेटा? हाँ 92,119 माइनस 15,353। ओके, और यहाँ पे कितना बचा? खेल खत्म हुआ। जिस साल चेंज किया उस साल का मैं अकाउंट बना करके बता देता हूँ। देखो मुन्ना, बाकी पहले में तो बार बार वही कॉमन रहेगा, मशीन अकाउंट 1/1/19 को बोल दो। बैलेंस कितना था? बैलेंस ये करो, टोटल करो दोनों की। 365,404 प्लस 92,119 प्लस 0, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है बेटा? 4,5,7,5,2,3 बरोबर ना? चलो उसके बाद क्या हुआ? असेट खरीदा क्या? 1,119 को टू बैंक 2 लाख रुपए, और बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 19। ये टोटल करना तीनों डेप्रिसिएशन की। 60,901 प्लस 15,353 प्लस 20,000, करो टोटल 96। खेल खत्म, बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो, टोटल कर दो। कुछ था रे इसमें? नहीं कोई गलत नहीं। आपका आंसर कितना आया बेटा? 96,254 आया ना डेप्रिसिएशन का। अभी चेक करते हैं, देखो। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 96,253। 1 रुपए का डिफरेंस चलता है राउंडिंग ऑफ का। आया ना? बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? ये लिख लेना, बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन कैसा लगा ये बताओ पहले, नहीं लगा कैसा?
ऑल सेट। बैलेंसिंग फिगर बता दो यार मुझे बस एक बार। 561 26 269 डन। ऑल सेट। सिंपल था क्या क्वेश्चन? सर वो अमाउंट जो एडजस्ट करना है वो देखो, वो ये अमाउंट पूछना चाहते हो डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर का। सर यहाँ पे सवाल ये पूछा है, मैंने पहले ही आपको क्रॉस करके दिया, डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन अब नहीं आता है। ये कब आता था? जब रिट्रोस्पेक्टिव होता था। तो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर में ये चेंज किया ही नहीं। बस यहाँ पे ये आना चाहिए था, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 19 लास्ट ईयर का। देखो एक बार आंसर देखो। दिख रहा है बेटा आंसर सभी को? डन।